नमस्कार, मैं दिनेश वाल्मीकि राजस्थान के धौलपुर जिले से। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार के हर मनुष्य का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि वे अपने मान सम्मान के साथ ही दूसरे के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को आघात ना पहुँचाए। दूसरे के मान सम्मान का उतना ही ध्यान रखें जितना वो अपने मान सम्मान का रखते हैं। हमारी जो वाल्मीकि समाज है वो प्रारंभ से लेकर वर्तमान परिवेश तक घृणा, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, निंदा, अस्पृश्यता इत्यादि अवगुणों का शिकार होती आई है। ऐसी बात नहीं कि इनके साथ में सभी लोग ऐसा करते हैं। हर कौम के अंदर हिंदू धर्म की जो विभिन्न जाति व्यवस्था है उन जाति व्यवस्था में अच्छे लोग भी होते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे लोग होते हैं जो उनके मनोबल को भी बढ़ाते हैं, उनको मान सम्मान भी देते हैं हमारी कौम के लिए, और हमारी कौम के काफ़ी अच्छे प्रशंसक है। और सीना ठोक के एक में नहीं 1 लाख लोगों में कहती है कि वाल्मीकि समाज एक ऐसी समाज है जिसने अनेकों विपत्तियों को बर्दाश्त किया, अनेकों मान अपमान और तिरस्कार को, अनेक घृणाओं को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी धर्म से विमुख न हुए। उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग नहीं किया है। हिंदू धर्म को छोड़ने के पीछे उन्होंने अन्य ऐसे कार्यों को करना जिनको समाज में घृणित समझा जाता उनको स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। ये एक कड़वा सच है, ये बहुत ही कड़वा सच है कि कोई भी धर्म को मानने वाला धर्मावलंबी जो सच्चे मन से आत्मा से अपने धर्म का अनुसरण करता है उसके लिए धर्म का परित्याग असंभव होता है। अगर वो धर्म परिवर्तन करता भी है तो उसकी आत्मा इस बात की उसको अनुमति प्रदान नहीं करती और वो जीवन भर परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, अंदर ही अंदर अपने आप को घटा हुआ महसूस करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने बचपन से लेकर और लंबे समय अवधि तक अपने परिवार के साथ में संबंधित धर्म के क्रियाकलापों और अनुसरणों का आत्मसात किया है या पालन किया है, और अचानक उसके साथ में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि वो धर्म का परित्याग करे, तो उसके लिए असंभव होता है। यदि वो अपने दिल पे सीनी पर हाथ धर के अगर ऐसा करता है तो आप विश्वास करना कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत टूटा हुआ, बहुत दुखी होता है, ना चाहते हुए भी वो धर्म परिवर्तन करता है। इसलिए मैं सभी हिंदू धर्म की जितनी भी समाज है उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जातिवाद से हमारे धर्म को बहुत बड़ी हानि और बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं आपको विदित कराना चाहता हूँ कि एकमात्र जातिवादी व्यवस्था के कारण, जातिवादी विकार के कारण ही हमारा जो विशाल हिंदू धर्म था, जो वट वृक्ष के समान था, जिसकी हजारों शाखाएं थी, वो हिंदू धर्म हमारा धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, खंडित होता जा रहा है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ जिससे आपकी समझ में भी आ जाएगा कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है, या मैं यूँ ही लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। इसी हिंदू धर्म में से, जिसको हम वर्तमान परिवेश में सनातन धर्म कहते हैं, इस इन्हीं ही सनातन धर्म में से, हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो एक क्षत्रिय थे, ठाकुर समाज के थे। उनको आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही थी समाज के अंदर। फिर भी उन्होंने दूसरों की पीड़ा को समझा, दूसरों के दुख दर्द को समझा, और अन्य ऐसी जातियाँ जिनको हिंदू धर्म के अंदर मान सम्मान नहीं मिलता, उनको मान सम्मान और मानवता की श्रेणी में खड़ा करने के उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, एक नए धर्म का उद्भव किया जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है। और वर्तमान परिवेश में विश्व के सबसे बड़े धर्मों में बौद्ध धर्म की गिनती होती है। आज विश्व के अधिकांश देशों के अंदर बौद्ध धर्म अपनी चरम प्रकाष्ठता पे है और काफ़ी फल फूल रहा है। उदाहरण के लिए चाइना बौद्धिस्ट बन गया है, पूरा बौद्ध धर्म से परिपूर्ण है। म्यांमार, जिस भूटान, उसके बाद नेपाल के अंदर जो राष्ट्रीय धर्म तो वहाँ के हिंदू है, लेकिन नेपाल में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी है। जापान के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले, श्रीलंका के बौद्ध धर्म का हम ये कह सकते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो धर्म है, जो सबसे अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं, वो बौद्ध धर्म। उसके बाद में ईसाई धर्म आता है, उसके बाद में छोटे छोटे धर्मों के इस्लाम वगैरह की, उसके बाद में हिंदू धर्म, इस प्रकार की
तो एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने हुआ होगा कि हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और ये हिंदू धर्म में से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो भी क्षत्रिय थे, उनको भी आवश्यकता नहीं थी, उनके साथ कोई छुआछूत नहीं करता था, कोई भी भेदभाव नहीं करता था, किसी प्रकार का उनको मान अपमान नहीं मिलता था। फिर भी उन्होंने मानवता के नाते एक एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। आज विश्व के अंदर जो सबसे अधिक पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो हमारे ख्याल से भारत के अंदर ही है, मात्र जैन धर्म को मानने वाले लोग। आज वो एक अच्छा उनका स्तर है समाज के अंदर। इन्हीं हिंदू धर्म में से सिख धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म जो सो अपन सरदारों का धर्म कहते हैं, गुरु नानक देव जी थे इसके संस्थापक, और वो भी जाट समाज से थे। उनको भी आवश्यकता नहीं थी कि एक अलग धर्म है, लेकिन उन्होंने मानवता के नाते छुआछूत से परेशान होकर, आडम्बरों से परेशान होकर उन्होंने सिख धर्म, आज सिख धर्म के जो अनुयायी हैं विश्व के अधिकांश देशों में आपको मिल जाएंगे। भारत में भी काफ़ी संख्या इन लोगों की। वर्तमान परिवेश में देखें तो ईसाई धर्म हमारे भारत का मूल धर्म नहीं था। अंग्रेज आए और अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने इसकी नींव रखी। धीरे धीरे दुखी ऑपरेशन हो गए। दलित वर्ग के जो लोग हैं जिनको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जातिवाद का वो मानसिक रूप से शिकार होते, पीड़ित होते, तो उन्होंने अपने आप को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बाती और इसमें ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सभी हिंदू धर्म के जितने भी विद्वान हैं, समाज सेवी ही, राजनेता है, अच्छे विद्वान पढ़े लिखे लोग, उनसे अनुसरण है कि जातिवादी व्यवस्था हमारे धर्म के पतन का बहुत बड़ा कारण है। कृपा करके इस पर विशेष ध्यान देते हुए जातिवाद रूपी जो डीमक है उसको ख़त्म करने के प्रयास करें। सच्चा अगर हिंदू होगा, अगर सच्चा धर्म का अनुसरण करने वाला होगा, वो गंगा में स्नान करने से उसको वो पुण्य नहीं मिलेगा जो पुण्य उसको धर्म को बचाने में मिलेगा। जो धर्म को जो डीमक नष्ट करती जा रही जातिवादी डीमक, उस डीमक को ये मारने में अपना योगदान देगा, उस डीमक को ख़त्म करने में योगदान देगा। मानवता का जो पाठ है वो आम लोगों को पढ़ाएगा। ये सबसे बड़ा धर्म होता है। वो आपको बिल्कुल कुंभ के जो आयोजन से जो पुण्य नहीं मिलेगा, जो हमारे हिंदू धर्म को बचाने से मिलेगा। इसलिए सभी से विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि यदि हम अपने आप को हिंदू समझते हैं तो हिंदू धर्म की एकता के लिए, हिंदू धर्म में विद्यमान जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए अपना अपने योगदान दें। यदि मेरे शब्दों से आपको किसी प्रकार का रोष या दुख या कष्ट पहुँचाए, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दिनेश वाल्मीकि, धौलपुर, राजस्थान।